everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss chapter number 5 arithmetic progression. इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, आज मैं arithmetic progression का इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले आपको एक पार्क में ले चलती हूँ. वहां पे आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी जिसको रिलेट करके हम arithmetic progression के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला है when we will move to a park. तो पार्क में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं. ठीक है, और ये सारी चीजें वहां पे नेचुरली वो यहाँ से वहां घूमते रहते हैं. तो डू यू थिंक कि इट इज इजियर टू फाइंड आउट देयर नेक्स्ट मूवमेंट? उनका जो नेक्स्ट मूव होगा आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो? नहीं ना. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट, क्योंकि इनका मूवमेंट देख के हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. ओके, in the same way I will show you some of the things which has a particular type of movement और उनका कोई एक fixed shape और size. Okay, now we will find out other things which are natural things और man-made things जिसका कि एक systematic way है या systematic pattern है. So if you will see the sunflower का जो पेटल्स है, आप देखो सारा पेटल्स एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हुए. उनका अगर लीव्स देखोगे तो लीव्स भी एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हुआ है. इसका मतलब इट हैज ए स्पेसिफिक पैटर्न. इफ यू विल सी द बी हाइव का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है. तो सारे जो उसके छोटे छोटे सेल्स हैं वो सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सेम है. सो इट विल फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न. अगर हम पेंडुलम देखते हैं तो पेंडुलम का भी मूवमेंट लेफ्ट टू राइट एक पर्टिकुलर मूवमेंट में हो रहा है. ठीक है, इफ यू विल सी द क्लॉक का भी जो नीडल आप देखोगे तो नीडल का मूवमेंट भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर टाइम में कवर कर रहा है. ठीक है, एंड इफ यू विल सी आवर अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन एंड रिवोल्यूशन देयर इज डे एंड नाइट एंड सीजन चेंज. तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट जो है ये प्रेडिक्टेबल है. मतलब इसके बाद ये कहाँ पे मूव करेगा और कैसे मूव करेगा दैट वी कैन फाइंड आउट. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये टॉपिक इसी के रिलेटेड ही है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न यूज कर रहा है, एंड दैट टॉपिक इज नोन एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट वी कैन इजीली प्रेडिक्ट और वो हमेशा करेक्ट ही होता है. ओके, नाउ मूव टू द टॉपिक. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इट इज इक्वल टू एरिथमेटिक सीक्वेंस. मीन्स जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो एक एरिथमेटिक सीक्वेंस भी है. मीन्स इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में क्या है? व्हाट इज ए सीक्वेंस देन? अ सीक्वेंस इज ए सेट और सीरीज ऑफ नंबर्स जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सीक्वेंस को डिस्कस करने के लिए. सो एग्जांपल में सपोज आई विल टेक 1, 4, 7 और 10. 4 नंबर से ले लिए. सो दिस नंबर सेट इज नोन एज सीक्वेंस. ठीक है, नाउ सेकंड नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस और क्या हो सकता है? ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म. जैसे कि यहाँ पे 1, 4, 7 और 10 इसको हम टर्म्स के नेम से बुलाते हैं. तो फर्स्ट हो गया 1, सेकंड टर्म हो गया 4, थर्ड टर्म 7 एंड फोर्थ टर्म 10. सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज टर्म्स. क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर इन द सीरीज इज कांस्टेंट. इसका मतलब इफ यू विल टेक 1 एंड 4, अगर ये दो नंबर लेते हैं 4 एंड 7, 7 एंड 10, अगर ये नंबर हम फाइंड आउट करते हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है, ओके, सो दैट डिफरेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. ऑलवेज अ कांस्टेंट मतलब जो उनका वैल्यू निकलेगा डिफरेंस, वो डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा. जैसे फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डिफरेंस, सेकंड एंड थर्ड के बीच में डिफरेंस एंड थर्ड एंड फोर्थ के बीच में जब डिफरेंस लेंगे सो दैट डिफरेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. जैसे 4 से हम 1 माइनस करेंगे तो 3 हो गया, 7 से 4 माइनस करेंगे 3 एंड 10 से 7 माइनस करेंगे अगेन 3. सो दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. क्लियर? नाउ व्हाट इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? Arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term and which is known as a. इसका मतलब है कोई भी जब नंबर का सीरीज होता है, सीरीज का जब हम नंबर लेंगे तो उसमें क्या होगा, जितने भी टर्म्स होंगे फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म क्या होता है, कुछ एक फिक्स्ड नंबर का एडिशन होता है. सो हियर वी विल टेक द फर्स्ट नंबर एज a. ठीक है, तो a फर्स्ट नंबर होता है, a के साथ हम दूसरे नंबर से ऐड करके वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर. ओके, फॉर एग्जांपल
जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 41 इज ए हियर, इसको हम ए लेंगे तो 41 के साथ जब हम 6 ऐड करते हैं 47 आ गया, 47 के साथ 6 ऐड करेंगे 53, 53 के साथ 6 ऐड करेंगे 59, 59 के साथ 6 ऐड करेंगे 65. So this arithmetic progression is a list of number in which each term obtained by adding a fixed number. तो यहाँ पे हमने कितना ऐड करा, +6. ओके, टू द प्रीसीडिंग टर्म मतलब जैसे 41 है, 41 के साथ हमने 6 करके ऐड करके 47 हमारे पास है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज 41, इसके साथ हम कुछ ऐड नहीं करेंगे और दैट इज नोन एज ए और द फर्स्ट टर्म. ओके, नाउ द फिक्स्ड नंबर ऑफ द एपी और द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, +6 हो गया, क्योंकि +6 ऐड कर करके वी आर गेटिंग द सीरीज ऑफ नंबर्स. और कॉमन डिफरेंस को हम कैसे लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड एज डी. ठीक है, नाउ कॉमन डिफरेंस में और क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. किस केस में पॉजिटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा और किस केस में जीरो होगा, फॉर दिस वी विल टेक सम एग्जांपल. ओके, सो फर्स्ट केस हो गया 2, 7, 12 एंड 17. यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 2 and 7, 7 and 12 and 12 and 17, सो द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू +5, क्योंकि 2 के साथ +5 करेंगे 7 होगा, 7 के साथ +5 12 एंड सो ऑन. ओके, इन व्हिच केस इट इज नेगेटिव, if we will take the number like this, suppose -1.5, -3.5, -5.5 and -7.5, अगर ये नंबर से लेते हैं तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा दैट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2. ठीक है, सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज अ नेगेटिव नंबर. देन इन द नेक्स्ट केस सपोज वी विल टेक 0, सो 11 अगर सारा नंबर इक्वल हो जाता है then what is the common difference, common difference here is equal to 0, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है. ओके, सो इन दिस केस इफ वी विल फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है. ठीक है, नाउ इन जनरल अगर एपी को हमें एक्सप्रेस करना है तो एपी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर वी विल ऑलवेज टेक एज ए. ओके, एंड सेकंड नंबर जो होगा a प्लस डी, इट मीन्स द फर्स्ट नंबर प्लस द कॉमन डिफरेंस. ओके, थर्ड नंबर जो होगा फर्स्ट नंबर प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे 2d है, 2d मतलब 2 मल्टीप्लाई d, तो जो डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस को अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट थर्ड नंबर. देन a प्लस 3d इज द फोर्थ नंबर एंड a प्लस 4d इज द फिफ्थ नंबर. सो इन दिस वे द सीरीज विल गो ऑन. ठीक है, देन जो AP है, AP कैन बी ऑफ 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स. जो AP है, AP को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज फाइनाइट AP. फ्रॉम द नेम इटसेल्फ फाइनाइट मतलब क्या है, जो AP होगा उसका नंबर फाइनाइट होगा या फिक्स होगा. ओके, सो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और हैज अ लास्ट टर्म. जो भी हम सीरीज ऑफ नंबर लेते हैं उसमें जो नंबर होगा फिक्स्ड होगा. ओके, या उसका जो लास्ट नंबर होगा वो मेंशन्ड होगा, तभी जाके उस टाइप ऑफ एपी को हम फाइनाइट एपी बोलेंगे. सो फर्स्ट वन, इफ यू विल टेक एन एग्जांपल 6, 10, 14, 18 एंड 25. कितने टर्म्स है यहाँ पे, टर्म्स इज इक्वल टू 5. सो बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स हियर इज इक्वल टू 5, सो इट इज अ फाइनाइट एपी. ओके, या और एक टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है 4, 7, 10, 13, इन बिटवीन नंबर गिवन नहीं है लेकिन लास्ट नंबर गिवन है. इसका मतलब हमें 4 से स्टार्ट करके 28 तक जाना है. ओके, इट मीन्स इट इज ऑल्सो फिक्स्ड. लास्ट टर्म इज गिवन मीन्स इट इज ऑल्सो फिक्स्ड. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइनाइट एपी. क्लियर? सेकंड टाइप ऑफ एपी इज नोन एज इनफाइनाइट एपी. अगेन फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू नो दैट इनफाइनाइट मतलब कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है. तो अगर कोई भी एपी गिवन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और उसका लास्ट नंबर भी गिवन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन नहीं है एंड सो ऑन अगर है तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी. ठीक है, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म. जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो इनफाइनाइट नंबर होंगे और लास्ट टर्म भी गिवन नहीं होगा, देन इट इज नोन एज इनफाइनाइट एपी. ओके, सो इनफाइनाइट एपी हम कैसे लिख सकते हैं, 6, 3, 0, -3. ये नेगेटिव नंबर में जा रहा है तो क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है. ठीक है, सो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग आउट कॉमन डिफरेंस, अगर ये कॉमन डिफरेंस सीरीज में चल रहा है
एंड देयर इज नो लिमिट टू दिस नंबर, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. सो दैट टाइप ऑफ एपी इज नोन एज इनफाइनाइट एपी. Okay. Okay, students, today we have discussed first part of introduction of chapter AP. To get more information of this kind, subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.